हेलो एवरीवन। तो आज आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल 7 अगस्त 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 300 रुपये में 20% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद में 20% की कमी कर जाती है। तो अगर 20 + 20% की वृद्धि होती है उसके बाद में 20% की क्या होती है, कमी होती है। तो अगर इसको सक्सेसिव से निकाले तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है कि a + b + ab अपॉन में 100। तो अगर इस फॉर्मूले का यूज करके 20 × 20 अपॉन में 100 और एक प्लस का 20 है एक माइनस का 20 है तो ये जीरो हो जाएंगे और ये जीरो से जीरो 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 कट जाएंगे। इसका मतलब ओवरऑल 4% की क्या होगी, कमी ही होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी माध्यिका निकालनी है और किसी भी ऑब्जर्वेशंस की माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है उसे। अब अरेंज करने के लिए अपन को सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे छोटे से बड़े में। तो सबसे पहले 11, उसके बाद में है 18, उसके बाद में है 34, फिर है 18 से पहले है 27, फिर है 34, फिर है 35, उसके बाद में है उसके बाद में उसके बाद में इससे 27 के बाद में 30 भी है तो 30 है। उसके बाद में कौन सी संख्या है? 35 तक आगे हैं, 35 से बड़ी है। फिर उसके बाद में 52 है, 52 के बाद में 76 है, 76 के बाद में 83 है, 83 के बाद में 84 है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ऑब्जर्वेशन कौन रह गया? 76 हो गया, 83 भी हो गया, 30 भी हो गया, 11 भी हो गया, 81 रह गया है। तो यहाँ पे आएगा 81। तो टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है। तो बीच में छठे नंबर की संख्या होगी वो बीच की संख्या होगी, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है कि बीच मिड टर्म निकालना होता है। 1 2 3 4 5 6 तो थर्ट बीच में आ रहा है, 35 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये है कि a प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 75 दे रखी है और a और b की वैल्यू है वो भी 75 दे रखा है। सॉरी, a प्लस बी की वैल्यू 20 दे रखी है, 20 दे रखी है। तो मुझे निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो a की जगह 20 रख देंगे तो 20 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की जगह 75 रख देंगे और a प्लस बी की जगह 20 रख देंगे। तो अगर मैं यूनिट डिजिट से सॉल्व करूँ तो इसका यूनिट डिजिट डिजिट होगा 5 × 15, 15 × 2 = 30। जिसके लास्ट में दो जीरो आएंगे तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसके लास्ट में जो जीरो है इसके लास्ट में दो जीरो है। इसके साथ साथ में ये देखा जाए तो जो 20 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 20 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये 20 का मल्टीपल है, ये भी 20 का मल्टीपल। तो एक काम करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। तो 20 कॉमन लेके 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और 400 में से 225 को
को माइनस करेंगे तो 175 हो जाएगा, और 175 का डबल करेंगे तो 175 का डबल करेंगे तो 300 फिर 0। ये आंसर आएगा जो कि ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है कि क्वेश्चन ये है कि एक भोजन का भंडार में 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि 45 पुरुष और शामिल हो जाए, मतलब 315 में 45 और शामिल हो जाए तो टोटल पुरुषों की संख्या हो जाएगी वो 360 हो जाएगी। तो 360 लोगों के लिए उतने ही भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। अपने पास फॉर्मूला होता है m1 इंटू d1 बराबर में w1 बराबर में m2 इंटू d2 अपॉन में w2। ये फॉर्मूला होता है। इससे अगर बात करें तो पहले बार में कितने मीन है तो 315 मीन है कितने दिनों के लिए 48 दिनों के लिए, और एक पर्याप्त भोजन है, एक स्टॉक है। तो वर्क है एक स्टॉक पूरा खत्म करने में 48 दिन 315 लोग लगते हैं। तो उसी एक स्टॉक को पूरा करने में मन वर्क वन ही रहेगा। 360 लोग अगर लगे तो कितने दिन लगेंगे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये है 12 के टेबल से निकालेंगे। 12 12 चौबीस 36 12 चौक 48 12 चौबीस 12 36 30 से, और ये कटेगा 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में। अब ये 15 के टेबल में कटेगा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, तो 42 दिन। तो कितने आएंगे 42 डे आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि एक संख्या है जिसमें 10% की वृद्धि है। मान लेते हैं एक संख्या x है जिसमें 10% के मतलब 1/10, मैंने कोई संख्या 10 है उसमें एक वृद्धि कर दिया जाए, मतलब उसको 11 बना देते हैं। तो पहले वो 10 थी, अब उसको 11 बना दिया जाता है। फिर उसमें 10% की कमी कर दिया जाता है, तो 10% का मतलब पहले 10 थी उसके बाद में उसे 9 बना देते हैं। तो पहले 10 थी उसके बाद में उसे 9 बना देते हैं, तो वो संख्या 99 हो जाती है। तो 11 9 जा 99, ये 1 बार में कट जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगा 100। तो ये ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि ये जो है इनका औसत है वो 30 है। तो 23 प्लस 26 प्लस बाई प्लस 4 प्लस बाई प्लस 7, जो इनका औसत है कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 है, जो कितना है 30 है। तो 6 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। 180 में से कितना माइनस करना है, तो 7 4 11 और 11 24, तो 24 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। 50 10 60 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। और 1/2/3 तो 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 40 आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। तो बाई का मान 3 है 4 है, 1 2 3 है। तो 7 4 11 और 26 और 24 कितने होते हैं 50, और 10 60, तो ये 6 18, सब तो सही है, आंसर 40 आना चाहिए। इसके ऑप्शन बाई की वैल्यू 40 ही आएगा, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो 26 0 5। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और 60 माइनस हो जाएगा, और बाई 2/3 से डिवाइड करेंगे तो जो अपने पास में बाई की वैल्यू आ जाएगी वो 40 आएगी। तो इसमें बाई की वैल्यू 40 कहीं पे भी नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें एक आंसर 40 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ऑप्शन है कि 4 की पावर 2x-16 इंटू 4 की पावर x-5 है बराबर में 64 है। और 64 को 4 की पावर के रूप में अगर लिखे तो 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर
बेस सेम होती है तो पावर मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 4 प्लस 2x 3x माइनस कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बराबर में 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो 3x माइनस 21 बराबर में 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर में 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 24 डिवाइड बाई 3, 8। तो इसका x का वैल्यू 8 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में है किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य है। मान लेते हैं कि जो सीपी है 100 रुपये का है, उसमें 10% अंकित करते हैं, तो उसका जो एमआरपी है वो अपन 110 रुपये कर देते हैं। और छूट देने के बाद में 5% का लाभ होता है, तो 5% का लाभ होगा, इसका मतलब 105 रुपये में बेचेंगे तो 5% का लाभ होगा। तो बताइए छूट कितना है। तो मान लो उसकी एमआरपी 110 थी, उसे 105 में बेच दिए तो 5 रुपये की छूट दिए 110 पे, इंटू में 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो जीरो जीरो गया, 50/11, तो 11 के टेबल में 5.54 आएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें। तो ये जो बता रखा है 10a की वैल्यू है वो 3/4 है। तो अपने को निकालना है cos a माइनस साइन ए अपोन में cos a प्लस साइन ए की वैल्यू निकालना है। अगर ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर दे, साइन नहीं ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दे, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा माइनस का 10a, और ये फिर से बन जाएगा 1 प्लस 10a बन जाएगा। और 10a की वैल्यू बता रखी है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 अपोन में 1 प्लस 3/4। तो इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 और ये आ जाएगा 7/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1/7, जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें। तो राम ने 40 किलोमीटर पर घंटे, 45 किलो पर घंटे और 60 किलो पर घंटे की समान गति से दूरी गति से समान दूरी तय करती है। अगर समान दूरी तय कर रही है तो इसके लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यही है कि जो अपने को जो औसत अगर दूरी निकालनी है, औसत गति निकालनी है, तो जो भी स्पीड दे रखी है उसका एलसीएम ले लो। तो इन सारे का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, इन सारे का एलसीएम ले लो। तो अगर एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो 5 अगर कॉमन ले ले तो इसमें 8 बचता है, 9 बचता है और 12 बचता है, 12 बचता है। तो इन सारे का एलसीएम जो 8 9 और 12 सबको डिवाइड कर दे, ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो 4 × 3 और अरे जो 4 × 2 इंटू 3 को, तो इसका आएगा 4 × 2 × 3 9 आएगा। तो इसका इसमें 3 है, इसमें एक 3 होना चाहिए, इसमें 8 है, 72। 72 सारे को डिवाइड करती है तो 5 × 72, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 360 हो जाएगा। तो ये सारी संख्या जिनको ये डिवाइड कर दे, तो मान लेते हैं कि हर एक जो इतनी स्पीड से 360 किलोमीटर जाता है, तो 360 किलोमीटर जाता है तो टोटल दूरी 3 बार 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। अगर पहली बार 40 की स्पीड से इतने किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे के टाइम लगेंगे, तो 9 आवर्स का टाइम लगेगा। अगर 45 के स्पीड से जाता है तो 45 दूनी 90, 9 चौके 36, 8 आवर्स लगते हैं। और 60 के स्पीड से जाता है तो 6 आवर्स लगते हैं। अगर इन सबका प्लस कर दिया जाए तो 17 और 6 से 23 हो जाएगा, तो 3 × 360/23। अब 23, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 0 और 36 3 जा 108 होता है अपॉन में 23। तो 23 का डिवाइड 1080 में करेंगे तो कितने बार में आएगा, 5 बार में, ज़्यादा 4 बार लगाएंगे 92 आएगा। यहाँ पे 6 उतारेंगे, 1 उतारेंगे, 0 आएगा,
इसके बाद में 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में आएगा। तो 46.96 है। इसका आंसर ये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।